हरे कृष्णा, हम इस्कॉन नंदुरबार में हैं। तो प्रभु जी, आप इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनने से पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे और आपका जॉब जेल में था। आप जेल में कैदियों को ऑटोमोबाइल का प्रशिक्षण देते थे और साथ-साथ गीता और श्रीमद् भागवतम भी सिखाते थे। वहाँ पे आपने देखा प्रभु जी के बहुत सारे लोग हाइली क्वालिफाइड, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं। तो प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि आज की शिक्षण प्रणाली में कहाँ भूल कर रहे हैं हम लोग? कहाँ कमी रह जा रही है कि ऐसा हो रहा है? हरे कृष्णा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न ज्ञाने ही सदृशम। ये आध्यात्मिक ज्ञान के समान और कोई ज्ञान नहीं है। और मॉडर्न एजुकेशन जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, सबसे बड़ी भूल ये है कि बचपन से ही हमारा जो फाउंडेशन होता है वो कच्चा है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, फाउंडेशन पक्का बनाते हैं ना। जी, अगर पक्का फाउंडेशन नहीं होगा तो फिर आगे जाके हम ऊपर मजली नहीं बना सकते, जी, गिर जाएगी। जी, तो पहले हमारा जीवन का जो प्राथमिक अवस्था यानी बचपन है, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तब हम आगे जाके अलग अलग पड़ाव आएंगे हमारे जीवन में, हम उसको सहन कर सकते हैं। और वही आज आधुनिक शिक्षण प्रणाली में नहीं है। और इसका नतीजा क्या है, परिणाम, कि बचपन में ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बड़े होने के बाद वो लोग गुनाह करते हैं, पढ़ लिख कर गुनाह करते हैं। पढ़ाई लिखाई शुरू क्यों हुई थी? क्योंकि लोग अशिक्षित थे, तो चलो उनको शिक्षण देंगे। हाँ, जी, जी, तो समझ कर जीवन जिएंगे। जी, मगर आज इतना शिक्षण देने के बाद भी हम देखते हैं कि शिक्षण ले लेकर लोग पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। जी, तो सेंट्रल जेल में हम लोगों ने भगवत गीता दी सबको, हर एक कैदी को एक गीता दी, और वहां पर लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और प्रभावित भी हो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अरे भगवत गीता में इतना अद्भुत ज्ञान है। हाँ, बचपन से हमने क्यों नहीं पढ़ा? अगर बचपन से पढ़ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज हम जेल में नहीं होते। ठीक है ना। तो जब वो लोग वहां पर रहकर भगवत गीता को पढ़कर प्रभावित हुए, तो अगर जेल में रहकर गीता पढ़कर प्रभावित हो रहे हैं, तो बचपन से ही जब स्कूल में जा रहे तब गीता पढ़ाई होती, जी, तो आज ये लोग यहाँ जेल में नहीं होते। इसलिए हमें पहले, सबसे पहले फाउंडेशन पक्का करना चाहिए लोगों को। स्कूलों में, कॉलेजों में भगवत गीता का ज्ञान हमें प्रैक्टिकल साधुओं के द्वारा देना चाहिए। जो लोग गीता को स्वीकार किया है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को स्वीकार किया है, इस प्रकार जीवन जी रहे हैं, है ना। सिर्फ कलर देख के नहीं डरना चाहिए, ये क्या है यहाँ पर वो देखना चाहिए। जी, ठीक है ना। तो अनुभवी लोगों से जब गीता पढ़ाई जाएगी, तब समाज के अंदर, युवाओं के अंदर परिवर्तन आएगा। आज सेंट्रल जेल में मैंने देखा, काफी युवा लोग थे, पढ़े लिखे लोग, सोचो। और आज वो पूरा आजीवन सजा, मर्डर के केस में, किसी और के रॉबरी के केस में जेल में सजा काट रहे हैं। और दो गीता की बातें मैंने जब वहां सुनाई, तो उनको लगा कि आप कितना अच्छा ज्ञान दिया, है ना। मगर जब वही लोग बाहर थे, तब क्या सोच रहे थे? हाँ, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो 50 साल में करेंगे, और देखो गुनाह हो गया। क्यों? जी, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन जीना वो अंधकारमय है, और अंधकार में तो कुछ दिखता ही नहीं है, फिर एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को भगवत गीता कंपलसरी पढ़ना चाहिए, रामायण कंपलसरी पढ़ना चाहिए, तब जाके ये नौबत नहीं आएगी। जी, आज जितने भी लोग पढ़ लिख कर बाहर निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा संख्या तो जेलों में पाई जाती है। तो क्या मतलब रहा है इसका? जी, मॉडर्न एजुकेशन मीन्स मर्डर, मर्डर एजुकेशन क्या है? कि पढ़ लिख के बाहर जाओ और फिर मर्डर करो, ये गलत है। इसलिए ये सबसे बड़ी फॉल्ट है। तो बचपन से हमें, हमारे वैदिक शास्त्र में बताया, कौमाराच प्राज्ञो, प्रहलाद महाराज कहते हैं, बचपन से ही आध्यात्मिकता का अभ्यास होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे पाप नहीं करेंगे, क्योंकि उसके फल भी हमें पता है। इसलिए आज जो भी लोग कर्म कर रहे हैं, उसका फल पता नहीं है, इसलिए बैड कर्म होते हैं। ये एक विचार है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।